साथ ही इस वीडियो में इंग्लिश के साथ साथ जैसे ही बात होगी हमारी इन एक्सपर्ट के साथ तो तुरंत हिंदी में भी मैं बताऊंगा कि क्या बातचीत हुई है। आप वीडियो को देखें। साथियों, भारतवर्ष में आवारा पशुओं की काफ़ी दिक्कत है और इन्होंने ऐसा एक उपकरण बनाया है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम एट द पास्चर टेक demonstration site at the Groundswell program, and I'm honestly impressed with while seeing it that they have been into some products like the one which can keep away the animals, and in India we have the problem of stray animals. साथियों, भारतवर्ष में आवारा पशुओं की काफ़ी दिक्कत है और इन्होंने ऐसा एक उपकरण बनाया है जिसमें सोलर पैनल से बैटरी से ऑपरेट होकर बनती है बिजली, और फिर तार की सहायता से वो बिजली की तार जब चारों तरफ लगा देते हैं तो उसमें फेंस में किस प्रकार से आवारा पशु खेत में नहीं घुसते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं जस्टिन रेस से। Justin, I welcome you to my channel. You kindly let me know to my viewers. Yes. What your company is into and what is the price tag and how many users are there for this? Yeah, sure. So we're a company that focus predominantly on helping livestock farmers control their livestock in order to make better utilization of their pasture. The control of livestock is very simple with reliable and robust electric fencing. In order to do that these days, the modern way is to look at solar power, capturing the energy from the sun. So this is the one that and I'm just to show you one now, which is a sort of mid-range solar paneled electric fence unit. Right. It's an entirely integrated unit. So it has the solar panel, it has a battery in the back, and it also has an energizer in the casing as well. So you have the opportunity to capture sunlight, to store sunlight in the battery, and then to deliver power onto the fence line and capture the daylight. So the fence line is connected with that kind of a cord, you see, electrical wire? Yes, this is a sort of an entry level bit of electric fencing. The wire is probably like I say, it's an entry level wire, and it's an entry level geared reel. And this would be perfect for somebody to start using it. But then as you get a little bit more confident with it, you would probably buy better products. And then किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि इनके पास एक इलेक्ट्रिकल पैनल है, सोलर एनर्जी से, सूर्य ऊर्जा से वो चलता है, और उससे जब बिजली जनरेट होती है तो एक बैटरी में एकत्रित हो जाती है और फिर उस तार की सहायता से इसकी फेंसिंग कर दी जाती है। हाउ मच एरिया इट कैन कवर? in hectare. In hectares. Now this one is sort of a medium-sized energizer. So really, probably about a couple of kilometers in length. A couple of kilometers in length for this one. It can cover. साथियों, उन्होंने बताया कि ये बाड़ सिर्फ कुछ हेक्टेयर या एकड़ में नहीं, ये कई किलोमीटर तक भी लगाई जा सकती है और लोग लगाते हैं। मैं फिर बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में ख़ास तौर पे इस इलेक्ट्रिकल फेंसिंग, बिजली की तार को लोग लगाते हैं अपने पशुओं को अपने बाड़े में ही अंदर रखने के लिए, ताकि वो बाहर ना जा सके, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पशु एक ही पशुशाला में रखते हैं और घोड़े रखने के भी बहुत शौकीन हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी फेंसिंग की जा रही है, तार को लगाया जा रहा है। तो एक पिलर है, उसके साथ इसको बांध रहे हैं वो पहले, और बाद में
इसको वो जोड़ेंगे बैटरी के साथ और फिर दिखाता हूँ मैं कि किस प्रकार से सारी बाड़ जो है पूरे एरिया में लग जाती है। आप देखते रहिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ईमानदारी से मैं बाहर भी रहा हूँ जब लंदन में, तो अच्छे अच्छे टॉपिक्स ढूंढता रहा हूँ कि किसानों को हम क्या क्या सिखा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं भैया ने एक डिस्क लगा दी है, इसके ऊपर ये तार का गुच्छा लगाएंगे। अभी ये तार लगाने की विधि जो है इलेक्ट्रिकल फेंसिंग, बिजली की बाड़, उस पर चर्चा हम कर रहे हैं। ये तार गोल जो है काफ़ी बड़ा एक रोल है, उसको उन्होंने रख दिया है। अब इसको खोल कर वो खींचेंगे और जैसा अभी बोला था उन्होंने कि कई किलोमीटर तक, ये देखिए ये खींच रहे हैं और काफ़ी दूरी तक ले जाएंगे जितना उनको चाहिए, और फिर ये मेन कंडक्टर के साथ इसको कंडक्ट कर देंगे, इसको जोड़ देंगे ताकि बिजली का प्रभाव जो है वो बना रहे। और बाद में जब ये पूरी बाड़ लग जाएगी तो उसको वो सोलर बैटरी और अन्य जो उपकरण हैं उनके साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि जो बिजली का प्रभाव है वो उसमें से, तारों में से होता रहे और जानवर इससे बाहर ना निकले। फिलहाल हम यहाँ अपने देश में इसको लगा सकते हैं कि अपने खेत को बचाने के लिए, कि जो आवारा पशु हैं वो हमारे खेतों में ना घुसें। तो इस पर काफ़ी चर्चा की जा सकती है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, और हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो इस पर ज़रा गौर करेंगे और सुझाएंगे कि किस तरह से हम खेतों को बचा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी बाढ़ लग गई है। आइए बात करते हैं। We have got bigger versions of solar power, which we can easily get up to 10 kilometers. So rather than talk about hectares, talk about kilometers. Kilometers, okay. Because That's good. on some fences you might have 3 lines of wire, sometimes 2 lines, sometimes 1 line. Okay. So you look at the length rather तो than उन्होंने the- कहा है कि आप 1, 2 या 3 लाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वायर की। मैं इनसे पूछता हूँ कि इसमें वोल्टेज कितना है और करंट कितना होता है। कुड यू प्लीज टेल अस व्हाट इज द वोल्टेज इन इट एंड व्हाट इज द थ्रस्ट ऑफ द Yeah, these energizers will confidently deliver about 7,000 kilovolts. ओके On an average. It depends on the maintenance of the fence Okay. and the quality of the conductors. And the other thing that is most important in an electric fence is the earth. अर्थ ओके Because an electric fence, the only circuit on an electric fence is when an animal touches the fence and the kilovolts go through the animal and back to earth. And what determines whether the animal gets that or gets a little tickle like that Okay. is the quality of the earth. अर्थ ओके उन्होंने बोला कि अर्थ की गुणवत्ता पर निर्धारित होता है कि आवारा पशु को किस तरह से कितने जोर का झटका लग सकता है। इज इट लीगल हियर? देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन? There are no restrictions in so much as you need to provide warning signs on footpaths. We have a lot of public footpaths across Okay. farmland, so you need to provide warning signs, and so long as you do that, and there's not an awful उन्होंने lot बताया else. कि इसका कोई भी खतरा नहीं है, और जहाँ जहाँ पर भी खेत हैं और पास में अगर वहाँ पे रास्ते हैं तो वहाँ पर ये साइन लगा देते हैं कि इन तारों को कोई नहीं छुएगा। Could you please tell us the cost approximately? What is the cost? Yeah, The average minimum moderate. The cost of the energizer is about £250. 250 pounds. Yeah. Okay. A decent quality braid is about £32 for 500 meters, Okay. and then a gear drill is about around the £46 Okay. for a एक gear. पाउंड जो है आजकल ये 100-125 रुपए के आसपास है।
तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कि ये ज़्यादा खर्चे की बात नहीं है। मैं अपनी बात को यहीं बंद करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर द टाइम यू स्पेयर्ड। ओके, थैंक्स वेरी मच फॉर द information that you have shared with us. It will be shared with the Indian farming community. Thank you once again. Bye bye. Okay, well, thank you from Pasture Tech.